हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है नोमेनक्लेचर का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से नोमेनक्लेचर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ऐसे तो नोमेनक्लेचर आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा कि इसको आप आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि जब तक कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वह जो है सो टाइम फैक्टर होता है, तो टाइम फैक्टर को आप सेव कर सकते हैं इस तरीके से सोचकर। देखिए, इसमें जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रॉन्ग आईपीसी नेम। इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन रॉन्ग जो है सो दिया हुआ है, तो इसको कैसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ से जो है ये जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इथाइल ब्यूटेनोएट। देखिए तो यहाँ पर जो है ये जो है सो आपको क्या है, देखिए RCOOR इस तरह के कंपाउंड है, ठीक है, और यानी ईस्टर है। ईस्टर में देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो इथाइल ग्रुप जो है, और इधर देखिए ये 3 कार्बन का प्रोपाइल। तो देखिए तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में इसका कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच है, और ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है कि ये लोअर जो है सो पार्ट है और ये हायर, मतलब हायर, मतलब कहने का मतलब ये 3 कार्बन और ये 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि छोटा है और ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो ऐसे स्थिति में इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, परफिक्स मान लेंगे। देखिए नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं होता है। नोमेनक्लेचर में जो है सबसे पहले जो है सो आप रूट वर्ड को पहचानिए। रूट वर्ड के आगे जो लगा हुआ होगा वो परफिक्स होगा, और रूट वर्ड के बाद में जो लगा हुआ होगा वो सफिक्स होगा। अब वहां पर जो है सो परफिक्स के रूप में आपको जो है परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स भी हो सकता है, सेकेंडरी परफिक्स भी हो सकता है। कभी कभी एक ही परफिक्स मिलेगा, लेकिन कभी कदार जो है सो 2 परफिक्स भी मिल सकता है, 2-3 भी मिल सकता है। तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी परफिक्स होता है। इसके बाद जो है सो रूट वर्ड के जस्ट बाद जो है आपको सफिक्स मिलेगा। तो सफिक्स भी जो है वह 2 सफिक्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में और उसके बाद जो है फिर आप लोकेंट्स पहचान लीजिए। लोकेंट्स करने का मतलब क्या होता है कि जो ये डिजिट में जो लिखा हुआ होता है, जैसे ये 3, ये 2, ये 2, ये सब क्या है, लोकेंट्स है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है सो हमें कैसे पहचानना है, देखिए यहाँ से ये कहता है यह जो है सो इथाइल, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 यह पेरेंट नेम हो गया, ये जो है सो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखते हैं परफिक्स के रूप में। रूट वर्ड कितना हो गया, ब्यूट, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का है, और इसके लिए जो है सो ब्यूटेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो है सो प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ से क्या बन गया OH, ये जो है सो सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका मतलब है कि इथाइल ब्यूटेनोएट सही है, ये गलत नहीं है। सेकेंड में देखिए कि सेकेंड ऑप्शन में ये क्या है, ये जो CHO एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड में यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, ये भी आंसर सही है। इसके बाद देखिए इस केस में यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 2 पर जो है सो OH ग्रुप है। नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि 2 पर हमको मिनिमम नंबर पर OH ग्रुप मिला है। OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये CH3 क्या है, सफिक्स है, ठीक है। सॉरी, ये सफिक्स मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है रूट वर्ड का। तो इसका मतलब है कि देखिए तो 1 2 नंबरिंग इधर से 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, यहाँ पर क्या दिया है 2 पर मिथाइल, जो कि ये गलत है, ठीक है। 3 पर मिथाइल होना चाहिए, और यहाँ पर 3 ब्यूटेनॉल, यहाँ पर 2 पर ब्यूटेनॉल है, मतलब 2 पर OH ग्रुप है। इसका मतलब है कि इस केस में नंबरिंग इधर से कर दिया है 1 2 3 4, तो यह OH ग्रुप जो है सो 3 कार्बन पर मिल रहा है, जो कि गलत है।
इधर से चलेंगे तो हमको सेकेंड कार्बन पर मिला है, तो मिनिमम से मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है 2 मिथाइल, इस मतलब पर ये जो है आपको सब्स्टिट्यूएंट को 2 दिया है। तो इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और तब जो है सो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया है, इसलिए ये जो है सो ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 सही है पोजीशन, इधर से नंबरिंग 2 मिथाइल सही है, पेंटेन 3 ओल, 3 पर जो है ओ यहाँ से लगा हुआ है यानी कि कीटोनिक ग्रुप है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ से आपको आंसर क्या होगा, ये सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो लगा हुआ है ये CH3 है, ये भी CH3 है, इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और ये जैसा आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से चलेंगे, नंबरिंग यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, यानी 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो देखिए 3 डाई मिथाइल सही है, साइक्लो क्लो चेन है, तो क्लो चेन के लिए क्या परफिक्स होगा, साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्स 6 कार्बन और नॉल, ये जो है सो ओल, ओल किसके लिए, OH के लिए, अल्कोहल के लिए। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे ये। ठीक है, बाकी नहीं होगा। देखिए यहाँ 1 1 डाइमिथाइल, तो 1 1 मतलब यहाँ से नंबरिंग किया है और इधर आया है, इसका मतलब गलत है। प्रायोरिटी किसको दे दिया, यह सब्स्टिट्यूएंट को, गलत है, जबकि प्रायोरिटी किसको मिलना है, फंक्शनल ग्रुप का, OH का। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए तो 3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी, देखिए जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में है तो फिर यहाँ पर हम हाइड्रोक्सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप है तब इसका जो है सो सफिक्स के रूप में इसको यूज करेंगे, और सफिक्स में इसको यूज करेंगे तो ओल यूज करेंगे। ये जो है सो परफिक्स होता है, मतलब जब इसको जो है सो कोई और भी इससे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यदि होता तब जो है उस स्थिति में ये जो है सो बन जाता, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए परफिक्स का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है सो देखिए कि रूट वर्ड इधर है, यहाँ पर रूट वर्ड है हेक्स, हेक्स के पहले जो है परफिक्स होता है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी परफिक्स लिया है, इसका मतलब ये गलत है। क्योंकि यह जो है सो ये जब हम इसको फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जब मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको सफिक्स में इसका प्रयोग होना चाहिए, और सफिक्स में इसका शॉर्ट रूप आता है OH के लिए ओल, और जबकि इसका जो है सो परफिक्स में इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यह जो है सो जब सब्स्टिट्यूएंट में होता तब इसके लिए ये 1 हाइड्रोक्सी लिख सकते थे, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या बन गया, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड सुन बिलो इज, यह जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का सही नेम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक Br और दूसरा Cl, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि प्रायोरिटी ऑर्डर की यदि बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, बचा क्या, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड को जो है सो फर्स्ट प्रायोरिटी, तब सब्स्टिट्यूएंट को। इसका मतलब है कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे शुरू, यानी इस क्लोरीन से 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगा। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 पर जो है सो क्लोरो, और यहाँ पर जो है सो
आपको डबल बॉन्ड भी है। यहाँ पर Br है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे तब इसका लिखेंगे। यानी 3 पर ब्रोमो 1 2 3, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो, क्लो चेन है, इसके लिए परफिक्स क्या होगा साइक्लो। हेक्स है 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो इन। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। तो यहां से लिखेंगे ये। अदर और कोई भी नेम नहीं होगा, देख सकते हैं 1 ब्रोमो तो इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से किया है तो ये गलत हो गया। 2 ब्रोमो आने का सवाल ही नहीं है। 6 क्लोरो तो 6 क्लोरो भी नहीं होगा। 6 ब्रोमो 2 क्लोरो मतलब 1 2 3 1 2 2 क्लोरो, सॉरी यहाँ से 2 क्लोरो तो 2 क्लोरो यानी 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रोमो, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड जो दिया गया है इस कंपाउंड का आईपीसी नेम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए जो है सो हम नंबरिंग कर लेते हैं। किधर से होगा नंबरिंग, देखिए तो इधर से 1 2 3 4 पर ये जो सो ब्रांच मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और 5 पर मिल रहा है। इधर से 1 2 3 पर मिल रहा है और 4 पर मिल रहा है। इसका मतलब इधर से नंबरिंग ना होकर इधर से होगा। 1 2 3 पर इधर से भी मिल रहा है। चाहे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7, चाहे आप इसको ले सकते हैं चाहे इसको, दोनों एक ही चीज है। आप इधर से भी चल सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यदि हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए 3 पर इथाइल और 4 पर डाइमिथाइल हो जाएगा। तो 3 पर इथाइल, देखिए तो यहाँ से 3 पर इथाइल, फर्स्ट ऑप्शन में 3 पर इथाइल, 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ और दूसरा कार्बन यहाँ। तो देखिए 3 पर इथाइल 4 यहाँ पर 2, एक यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और दूसरा CH3 यहाँ पर है। तो यहाँ से 4 डाइमिथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, यानी कि इसका आंसर जो है क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे। बाकी जो है सो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। 1 1 डाई इथाइल तो 1 1 पर डाई इथाइल होगा ही नहीं, मतलब आप डाई इथाइल किधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से डाई इथाइल होगा नहीं होगा, गलत है ऑप्शन। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को जो है सो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो अपने आप जो सो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से जो है आपका सबसे पहले इसका रूल मालूम होना चाहिए, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है सो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द आईयूपी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें जो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यह करेक्ट जो है सो ऑर्डर हमको प्रायोरिटी को जो है सो देखना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में प्रायोरिटी टेबल जब देखेंगे तो उसमें प्रायोरिटी टेबल में सबसे फर्स्ट जो आता है COH ग्रुप आता है, उसके बाद जो है SO3H आता है, और फिर CONH2 और फिर जो है सो CHO एल्डिहाइड। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहला ग्रुप ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद भी आपको ये आएगा CONH2, उसके बाद ये आएगा। इसमें SO3H तो आएगा नहीं पहले, यानी इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड, तो ये गलत है। ये जो है सो CHO ये भी गलत है, क्योंकि सबसे पहले COH आएगा और यहाँ पर COH जो है सो सबसे आगे में ये है, और इसके बाद SO3H CONH2 और CHO। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है द आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटेन
यह जो सो नियोपेंटेन जो सो कॉमन नेम है, ठीक है। अब इस नियोपेंटेन कॉमन नेम का आईपीसी नेम क्या होगा? तो देखिए, नियो कहने का मतलब जो टर्म कंडीशन है नियो के लिए, कहता है कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और इसके बाद जिस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो वो 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए तो इस तरह का नियोपेंटेन 1 2 3 4 5। देखिए अब जो है सो नियोपेंटेन यदि है, इसका मतलब कॉमन नेम सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्रांच है उसको भी काउंट करके पेरेंट नेम दे देते हैं, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आईयूपीएसी सिस्टम में जो ब्रांच होता है या जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच है, उसको जो है सो परफिक्स के रूप में लिखते हैं, और जो स्टेट चेन होता है उसी को जो है सो पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम में क्या होता है कि कॉमन नेम सिस्टम में जो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको भी सब्स्टिट्यूएंट में यदि मिथाइल इथाइल है कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ऐसे स्थिति में जो है सो क्या होगा कि वो भी जो है सो पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि देखिए यहाँ से नियोपेंटेन 5 कार्बन का है, तो देखिए यहाँ से ये जो CH3 इधर होगा और CH3 इधर हो गया, यहाँ पर CH3, तो देखिए 1 2 3 4 और इधर से 5, ये जैसे आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें नियोपेंटेन में देखिए 1 2 3, ये मेन तो 3 कार्बन का चेन है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो ब्रांच जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको भी इसी में काउंट करके और नियोपेंटेन नाम दे दिया गया। यानी कॉमन नेम सिस्टम में ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को भी पेरेंट कार्बन चेन जो है उसके साथ काउंट करके उसका पेरेंट नेम देते हैं। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में जो स्टेट चेन होता है इसी को जो है पेरेंट चेन मानते हैं, और ये सब्स्टिट्यूएंट को जो है सो पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं, इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 2 डाईमिथाइल, 2 2 डाईमिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप है, और 3 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे प्रोपेन। अब देखिए यहाँ से मिला लीजिए 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, यानी इसका ऑप्शन जो है सो ये होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आंसर में ये, यानी कि इस तरह से कॉमन नेम को भी आपको पता होना चाहिए, तब जो है सो उसका आप सही आंसर कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है द आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H5COCl। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के लिए आप देख सकते हैं यह जो है C6 कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको, इसके बाद देखिए CO, तो यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O और इधर से Cl, ठीक है। यह जो है सो इसका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए अब जो है कितना कार्बन है, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह स्ट्रक्चर बना। तो ये तो पूरा का पूरा जो है सो आपको क्या बन गया, बेंजीन, ICO, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, और ये Cl यानी क्लोराइड। तो इसका मतलब है बेंजीन क्लोरोकीटोन, ये गलत होगा, बेंजीन क्लोरोकीटोन ऐसा होता ही नहीं है। अब यहाँ से बेंजाइलो क्लोराइड, ये भी नहीं होगा, क्लोरोफिनाइल कीटोन, ये भी नहीं होगा, बेंजीन कार्बोनाइल, हाँ ये होगा, बेंजीन, बेंजीन इसको तो पूरे क्या कह देंगे, बेंजीन कार्बोनाइल, ये जैसा ग्रुप जो बना कार्बोनाइल क्लोराइड, इसके लिए क्लोराइड। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ से आंसर इसका लिखेंगे डी, ठीक है। यह जो है सो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन में कहता था आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो है सो आईपीसी नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और दूसरा CN, ये Br जो है सो प्रीफिक्स होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसका मतलब यहाँ से कि ये दो जो है, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उस स्थिति में जो है एक को फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं और दूसरे को जो है सो प्रीफिक्स मान लेते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट करते हैं। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड है और दूसरा OH है। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे और दूसरे को जो है सो प्रीफिक्स मान लेंगे।
यानी परफिक्स करने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको ट्रीट करेंगे। जैसे Br को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करते हैं, इसी तरह से ये दोनों में एक को जो है, जो जूनियर मोस्ट होगा उसको जो है सो क्या मानना है, परफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। और जो सीनियर होगा प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग उसको जो है सो मेन फंक्शनल ग्रुप यानी सीनियर मोस्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर OH और CN में ये जो है सो सीनियर है, यानी कि इसको जो है सो फंक्शनल ग्रुप के रूप में काउंट करेंगे और इसको जो है सो सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, दो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग जो है सो सबसे मिनिमम नंबर हमको इसको मिलना चाहिए, CN को फंक्शनल ग्रुप है, यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर इसको मिनिमम नंबर यानी 1, इसके बाद इधर से चलेंगे 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इधर से चले हैं, इसका मतलब है इधर से काउंटिंग किए हैं। हम इधर से भी जा सकते थे 1, 2, 3, लेकिन 3 पर हमको इधर से ब्रांच मिल रहा था सब्स्टिट्यूएंट, इधर हमको 2 पर मिल रहा, नज़दीक में 2 पर मिल रहा था, तो इसीलिए हम इधर से नहीं घूमकर इधर से ही काउंटिंग कर दिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे स्थिति में 2 पर ब्रोमो है, देखिए 2 पर ब्रोमो, देखिए ये फर्स्ट ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 पर हमको ब्रोमो मिल रहा है। अब 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन कैसे छाटेंगे, तो देखिए ये दोनों तो खत्म हो गया, अब ये दोनों में देखिए 2 ब्रोमो इसमें है और इसमें 2 साइनो है, तो ये तो होगा नहीं, सी भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो और 5 हाइड्रोक्सी। ये अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन और भी था जिसमें मैंने जो है सो वहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो सो 5 हाइड्रोक्सी। इसका मतलब हाइड्रोक्सी OH के लिए हाइड्रोक्सी का प्रयोग जो है सो कब करते हैं, जब वह सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है तब उसको हाइड्रोक्सी परफिक्स के रूप में काउंट किया जाता है। यदि वह जो सो फंक्शनल ग्रुप के रूप में होगा तो फिर वहाँ पर हाइड्रोक्सी नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर उसके लिए ओल लिखा जाएगा, मतलब वहाँ पर सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, परफिक्स के रूप में। तो ये जो है देखिए 5 हाइड्रोक्सी, इसका मतलब है कि ये जो है आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट हो रहा है, तो ये जैसा हाइड्रोक्सी होगा बेंजो नाइट्राइल, इसके लिए नाइट्राइल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, सी। क्या लिखेंगे यहाँ से, आंसर सी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो हम इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द IP सिनेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड जो दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। इसका मतलब है कि यदि हम इधर से काउंटिंग करें 1, 2, 3 पर हमको एक ब्रांच मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहा है। जब इधर से हम चले 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड को काउंट करना जरूरी होगा, मेन पैरेंट चेन में काउंट करेंगे इसको, इसलिए ये डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन को इंक्लूड होना जरूरी है। तो इधर से नंबरिंग नहीं होगा, इधर से 1, 2, इधर से 2 पर ये डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से होगा 1, 2, 3। अब देखिए, अब 3 के बाद इधर 4, 5 जाते हैं तो 5 कार्बन, और इधर से जब आते हैं तो एक कार्बन बढ़ जाता है, तो लॉन्गेस्ट चेन ही मिल गया, यानी 3, 4, 5, 6 इधर से आ गया। ये जो हमारा हो गया इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से 3 प्रोपाइल हेक्स, 3 पर प्रोपाइल गलत है, 3 प्रोपाइल हेक्स है। ठीक है, 3 प्रोपाइल हेक्स, ये भी 3 इन, ये भी गलत है, 3 पर इन नहीं है, 2 पर इन है। अब देखिए 4 इथाइल, 4 पर इथाइल, तो 4 पर इथाइल है नहीं, यानी ये जो है सो 4 यहाँ है और ये इसको काउंट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 इथाइल, देखिए 3 पर, यानी 1, 2, 3 पर ये इथाइल, तो 3 इथाइल हेक्स, 6 कार्बन है और 2 पर डबल बॉन्ड है,
ये 2 पर डबल बॉन्ड है तो इन, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से डी हो गया। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे इसका डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, द आईयूपीसी नेम ऑफ, इस कंपाउंड का आईयूपीसी नेम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है सो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड है तो इस स्थिति में नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यानी कि प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा तब सब्स्टिट्यूएंट को, इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, हमेशा नंबरिंग में जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होगा याद रखेंगे, दोनों मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम नंबरिंग इधर से नहीं जा सकते, 1 2 3 नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट नंबर किसको मिलना चाहिए, दोनों कार्बन को मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड का। तो यानी 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, साइक्लो क्लोज चेन है तो साइक्लो, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और डबल बॉन्ड है तो ENE लग गया। ये यानी इसका ऑप्शन जो है सो फर्स्ट ऑप्शन होगा। 1 मिथाइल साइक्लो नहीं होगा, 1 पर मिथाइल फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको कभी भी नहीं मिलेगा। सेकेंड मिथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये भी नहीं मिलेगा, 6 पर मिथाइल होगा ही नहीं। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन 5 इन नहीं होगा, तो यानी कि इसका आंसर जो बनेगा वह जो है सो ये बनेगा ए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को जब तोड़ेंगे तो आपको जो है सो प्रॉब्लम आसानी से डील होगा। मेरा उद्देश्य जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराना है कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को पकड़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को कुछ सिखा सके कि इस तरह से जो है यदि प्रॉब्लम मिल जाता है तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।